बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन की वाइट कढ़ाई बनाएंगे। सिंपल रेसिपी है, बहुत कमाल का जायका, और अच्छी बात ये कि बहुत कम अज्जा चाहिए। टेस्टी, आसान और डिफरेंट रेसिपीज़ की तलाश वाले इसे लाजमी ट्राई करें। इन्हें कम खर्च में उम्दा और रेस्टोरेंट वाला जायका मिलेगा। बहुत आसान रेसिपी है, मेरे ख्याल में इससे आसान कुछ भी नहीं है बनाना। बहुत सिंपल रेसिपी है। वाइट ग्रेवी जो कि दही और क्रीम से बनेगी, उसको बनाने का थोड़ा सा टेक्ट है, बस वो जान ले। तो फिर इसमें कितना ऑयल डलेगा, कौन कौन से मसाले डलेंगे और वाइट ग्रेवी को कितना पकाएंगे कि उसका टेस्ट फुल निकल के आए, इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो फिर वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि वाइट चिकन कढ़ाई कैसे परफेक्ट बनेगी। चिकन 2 केजी लिया है, 2 किलो चिकन है। कढ़ाई कट होना चाहिए, हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसका कढ़ाई कट कराएंगे। पीसेस देखें, लेग पीस पर हमने कट नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो ग्रेवी में जाके बिखर जाएगा। सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे। हम एक बॉल में पानी लेंगे, खुला पानी लें, उसमें 2 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे और हाफ कप के करीब हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। अब तमाम चिकन इसमें हम डिप कर देंगे और इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तमाम ब्लड इसके अंदर से निकल जाएगा और ये क्लियर क्लीन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में, और हमारी कोई भी एफर्ट नहीं लगेगी। प्याज मीडियम साइज़ के 5 अदद ले लेंगे, इनकी कटिंग कर लेंगे स्लाइस में। 30 मिनट हो चुके हैं, चिकन देख सकते हैं आप कितना अच्छा साफ़ हो गया है। अब हम मल के अच्छे से चिकन को धो लेंगे, इसकी सफाई कर लेंगे। साफ़ पानी से धोकर किसी छन्नी में रख लेंगे, ड्राई कर लेंगे। जिन बच्चियों को चिकन साफ़ करना मुसीबत लगता है, उनके लिए ये इजी मेथड है। कढ़ाई बना रहे हैं तो फिर हम इसको कढ़ाई में पकाएंगे। ऑयल डालेंगे 2 कप। आपको ज़्यादा लग रहा होगा इस स्टेज पर, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रेवी के सालन को ज़्यादातर भुना जाता है और जो भुनाई है वो ऑयल में ही होती है, फिर ही उसका टेस्ट निकल के सामने आता है। चिकन हमने साफ़ करके छन्नी में डाल दिया है। अब यहाँ पर ये ड्राई हो जाएगा, इसमें कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये हमने करके पहले रख लेना है। जो प्याज हमने ऑयल में डाला था, इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि ये पक जाए। इस चीज़ की निशानी है कि ये पक जाए। ये देखिए, इसके ऊपर लाइट सा कलर आ गया है, तो ये बहुत बेस्ट इसकी ये ग्रेवी में जाके बनेगा। अगर इस स्टेज पर आप प्याज ब्राउन कर देंगे तो फिर वाइट कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। तमाम प्याज को हम ऑयल से निकाल लेंगे, इसे एक साइड पे करेंगे। उसी ऑयल में हम अब चिकन डाल देंगे। तमाम 2 किलो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक और चिकन की जब हम मिला के भुनाई करते हैं तो इसमें चिकन में बहुत अच्छा सा नमक का फ्लेवर आ जाता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट एकदम से डिफरेंट हो जाता है। चिकन का पिंक कलर वाइट हो जाए उस वक्त तक हम इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम एक वाइट पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हमने दही आधा किलो ले लिया है, क्रीम ले ली है, पुदीने धनिया का एक क्यूब है, ये मैंने स्टोर किया होता है फ्रीज़र में, वो ले लिया है। कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं और प्याज जिसको हमने ऑयल में ट्रांसपेरेंट करके निकाला था, उसे रख लिया है। अब एक ग्राइंडर या ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम बारी बारी ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। दही हमने हाफ केजी लेना है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। क्रीम डालेंगे 1 कप, ये तकरीबन 200 ml के करीब है। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 8 से 10 अदद, और वो प्याज जो हमने हल्का सा ऑयल से निकाला था वो भी शामिल कर देंगे, और साथ ही पुदीने धनिया का क्यूब डाल देंगे। अब उसी कप से जिसमें क्रीम थी, हम 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर, फिर ही तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड होगा। ग्राइंड करने के लिए पानी डालना ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। इसका तमाम एक फ़ाइन पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत अच्छे से पेस्ट रेडी हो रही है। इसको हम किसी बॉल में निकाल लेंगे। ये वाइट पेस्ट जो है ये ग्रेवी में मैजिक करेगी, बल्कि इसी से ही ग्रेवी बनेगी।
आप देख सकते हैं ये कितनी फाइन ग्राइंड हुई है। दूसरी तरफ चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, उसका कलर वाइट हो गया है, उसके ऊपर मार्क्स भी आ गए हैं। तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से यहाँ पर दोनों को मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए लहसुन अदरक का। जब अच्छे से चिकन की लहसुन अदरक के साथ भुनाई हो जाएगी, फिर हम ये इसके अंदर वाइट पेस्ट डाल देंगे जो अभी अभी हमने बनाई थी और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हीट को हम मीडियम कर देंगे, ना ज़्यादा लो होनी चाहिए और ना ही हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर इसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसी से इसमें स्पाइस आएगी और फ्लेवर आएगा। वो हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे। चिकन पाउडर भी हम इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हम 1 टेबलस्पून डालेंगे, सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून डालेंगे और दड़ा मिर्च भी हम 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सफ़ेद मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि अगर हम काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। काली मिर्च सिर्फ जायके के लिए डालनी है और सफ़ेद मिर्च आपने इसके अंदर ज़्यादा डालनी है। वाइट कढ़ाई है तो इसके अंदर हम रेड कलर या पीला कलर कम ही इस्तेमाल करेंगे, हल्दी बिल्कुल नहीं जाएगी। रेड कलर हमने थोड़ी सी ही 1 टेबलस्पून बस मिर्चें डाली हैं इसके अंदर। अब 10 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स इसमें यकजान हो जाएं और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। आप स्पून पे चेक करें तो इसमें ऑयल भी है और जो हमारी ग्रेवी भी है वो भी बहुत क्रीमी सी लग रही है। अगर आपको ग्रेवी थिक लगे तो पानी को गर्म करके हम इसके अंदर डाल देंगे तो ग्रेवी हमारी बढ़ जाएगी। एंड के कुछ मसाले हैं जिसमें ड्राई सुरख मिर्चें हैं, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा है और स्पाइसेस के लिए इसमें दड़ा मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद डालनी है। आप डालना चाहें तो डाल लें। और इसका प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट जो है वो मेथी है, मेथी, खुश्क मेथी लाजमी डालेंगे। गर्म पानी उसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको हिला देंगे और साथ ही हम वो एंड के मसाले भी डाल देंगे। 2 टीस्पून खुश्क मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू बन जाएगी और इसमें आपने लेमन जूस भी 1 टेबलस्पून लाजमी शामिल करना है। वो उसके बग़ैर वाइट चिकन ग्रेवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और ये जो चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे पानी डालकर और 10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच के ऊपर कुक होने देंगे। 10 मिनट बाद आप चेक करें तो माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी पक चुकी है। आप ग्रेवी चेक करें, ऑयल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी जो है वो थिक भी है और रिच भी है। अब एक और स्टेप करेंगे, इसको स्मोक देंगे। एक कोयले को जला के रखेंगे, उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑयल डालेंगे और इसको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए काफ़ी है। स्मोक देने से पहले आंच को बंद कर देंगे, इससे कोयले की बहुत अच्छी सी स्मेल और टेस्ट आ जाएगा चिकन में, जो इसको रेस्टोरेंट वाला जायका देगा। 2 मिनट के बाद कोयले को हम रिमूव कर देंगे। आप ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, कितनी टेस्टी लग रही है, ये कितनी क्रीमी है और रिच है। गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे, इसको नान के साथ, गंदम की रोटी, चपाती, खमीरी रोटी के साथ इसको सर्व करें और एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। इसकी ग्रेवी बहुत लजीज और टेस्टी बनती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है और इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। अगर हम इसमें हल्दी डाल देंगे या काली मिर्च ज़्यादा डालेंगे तो इसका कलर वाइट नहीं रहेगा, ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हरे धनिए, हरी मिर्चों, लीमू और कटे अदरक के साथ इसको गार्निश करें और इसको सर्व करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे डेली अपलोड्स आपको मिलते रहें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।